नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने वाले हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी यानी जीएनडीयू की लेटेस्ट नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2026 को। हर एक जरूरी डिटेल को बिल्कुल टू द पॉइंट विजुअल्स के जरिए समझा जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा काम की बात पर आते हैं और इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की गहराई में चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी बात पर गहराई से नजर डालते हैं। ये जो नंबर है ना 41, ये सिर्फ एक साधारण सा आंकड़ा नहीं है। ये असल में पंजाब के अंदर एक बेहतरीन सुरक्षित सरकारी नौकरी पाने के 41 शानदार मौके हैं। अमूमन फोकस उन भर्तियों पर होता है जहां हजारों पद होते हैं ना, लेकिन सच मानिए इस तरह की स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जॉब्स एक कमाल का वर्क लाइफ बैलेंस, बेहतरीन माहौल और एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देती हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए आज की चर्चा का रोड मैप देख लेते हैं। 1. जीएनडीयू का अवसर। 2. रिक्तियां और पद। 3. योग्यता और शुल्क। 4. चयन प्रक्रिया। 5. महत्वपूर्ण तारीख हैं और 6. आवेदन कैसे करें। पहला सेक्शन, जीएनडीयू का अवसर, पंजाब में एक सरकारी नौकरी। देखिए, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि पंजाब की एक बहुत बड़ी एजुकेशनल लेगेसी है। 1969 में अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। दशकों से ये शिक्षा और रिसर्च में अपना एक खास मुकाम बनाए हुए है। और ये जो नई एडमिनिस्ट्रेटिव भर्ती है जिसका विज्ञापन संख्या 4/2026 है, ये इसी महान संस्थान के प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा बनने का एक गोल्डन चांस है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। रिक्तियां और पद, यानी असल में ये नौकरियां हैं कौन कौन सी। और ये टेबल इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि यहाँ सबसे बड़ा फोकस आखिर किन पदों पर है। 41 में से ज्यादातर पोस्ट्स क्लर्क और सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए रिजर्व्ड हैं। क्लर्क कम जूनियर डीईओ के 25 पद हैं, जिसके लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ बेसिक कंप्यूटर और टाइपिंग नॉलेज जरूरी है। वहीं 11 पद सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए हैं, जो खास तौर पर हमारे एक्स सर्विसमैन यानी भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। इसके अलावा टैक्स कंसल्टेंट, सिविल एस्टिमेटर और फिजियोथेरेपिस्ट जैसे स्पेशलाइज्ड रोल्स भी हैं, जिनमें एकदम स्पेसिफिक डिग्री चाहिए। तीसरा सेक्शन, योग्यता और शुल्क। आखिर इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है। जब उम्र की बात आती है तो नियम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आयु सीमा पूरी तरह से जीएनडीयू के अपने नॉर्म्स के हिसाब से तय की गई है। खैर, अगर कोई आरक्षित श्रेणी यानी रिजर्व्ड कैटेगरी से आता है तो सरकारी नियमों के अनुसार उन्हें ऊपरी आयु सीमा में जो स्टैंडर्ड छूट मिलती है वो यहाँ भी बिल्कुल लागू होगी। एकदम सटीक उम्र की कैलकुलेशन के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना सबसे सही रहेगा। अब आते हैं फीस पर, जो कि ऑनलाइन प्रोसेस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इसे काफी साफ तरीके से बांटा गया है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस है 944 रुपए, लेकिन अगर कोई एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है तो ये फीस सीधे आधी हो जाती है, यानी सिर्फ 472 रुपए। ये पूरी की पूरी फीस डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से ही जमा करनी होगी। चौथा सेक्शन, चयन प्रक्रिया, रोजगार तक पहुंचने का असल मार्ग। इस जॉब को पक्का करने के लिए 4 सख्त सीढ़ियां पार करनी होंगी। सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा जो बेसिक नॉलेज टेस्ट करेगा। इसे क्लियर करने पर देना होगा स्किल टेस्ट, जैसे क्लर्क के लिए टाइपिंग की स्पीड चेक की जाएगी। जो लोग इसे भी पार कर लेंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जहां सारी डिग्रियों की असलियत परखी जाएगी। और बिल्कुल अंत में एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो ये पक्का करेगा कि कैंडिडेट इस रोल के लिए फिजिकली पूरी तरह फिट है। पांचवां सेक्शन, महत्वपूर्ण तारीखें। इन तारीखों को कैलेंडर में अभी मार्क कर लेना चाहिए। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि समय बहुत ही तेजी से भाग रहा है। 7 मई 2026 से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो खुल चुकी है। ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो 28 मई 2026 है। लेकिन ध्यान रहे, काम यहीं खत्म नहीं होता। उस भरे हुए फॉर्म की हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी पहुंचने की आखिरी तारीख 4 जून 2026 है। इस बात को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। 28 मई और 4 जून सबसे क्रूशियल डेडलाइंस हैं। छठा और आखिरी सेक्शन, आवेदन कैसे करें। चलिए इसके लिए एक एक्शन प्लान डिस्कस करते हैं। फॉर्म भरने का प्रोसेस कुछ इस तरह है। स्टेप 1, ऑफिशियल वेबसाइट digital.jndu.ac.in पर जाकर रजिस्टर करना है। स्टेप 2, बेहद सावधानी से ऑनलाइन फॉर्म भरें और मांगे गए सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करें। स्टेप 3, ऑनलाइन फीस पे करें और उस फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें। अब स्टेप 4, जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है, इस प्रिंटेड फॉर्म के साथ अपने सारे जरूरी कागजात लगाकर 4 जून से पहले द रजिस्ट्रार जीएनडीयू अमृतसर 143005 के पते पर भेजना अनिवार्य है। फिजिकल कॉपी भेजना एकदम मस्ट है।
अब इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। सारी अहम जानकारी, नियम और डेडलाइंस अब पूरी तरह साफ हो चुकी हैं। तो अब एक सीधा सा सवाल उठता है, क्या उम्मीदवार अब बिना कोई वक्त बर्बाद किए अगला कदम उठाने और इन सख्त डेडलाइंस के खत्म होने से पहले अपना आवेदन पूरा करने के लिए तैयार हैं? उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से जीएनडीयू की इस भर्ती की हर एक डिटेल अच्छे से डिकोड हो गई होगी। अगर योग्यताएं मैच करती हैं तो तैयारी शुरू करने का यही बिल्कुल सही वक्त है। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।